बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दिलावर हुसैन चौधरी। सच की सोच के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान का दौरा साहिवाल, जो कि खैर आफ़ियत से मुकम्मल हो गया। बहुत सारे ऐलानात हो गए, बहुत सारी उम्मीदें बर नहीं आईं। साहिवाल को एक बहुत बड़ा पैकेज जो कि 18 अरब जो साहिवाल को दिया गया है, उसमें बहुत सारे मंसूबे ऐसे हैं कि जिनसे साहिवाल की हालत बदली जाएगी अगर वो खैर आफ़ियत से इसी टेन्योर के अंदर मुकम्मल हो गए। और कुछ मंसूबे जिनकी बहुत उम्मीद थी कि वज़ीर आज़म साहब ऐलान करके जाएंगे, जैसे एक्सप्रेस वे जो कि मोटरवे के साथ लिंक होना था, उसका ऐलान नहीं किया जा सका। वो वज़ीर आज़म ने बताया कि मैं यहाँ पे अवाम को झूठे लारे नहीं लगाना चाहता। बजट की पोजीशन ये है कि वो मंसूबे का अभी मैं ऐलान नहीं कर सकता। तो जिनका ऐलान करके गए हैं उनको हम अपने चैनल पे पहले हाईलाइट भी कर चुके हैं। इन मंसूबों में फैसलाबाद रोड का मसला उठाया गया था, तो उसके लिए भी 19 करोड़ और कुछ लाख का कुछ पैकेज का ऐलान करके गए, लेकिन वो सड़क नई बनाने का नहीं, उसके पैच वर्क के लिए ऐलान करके गए। और दूसरा मंसूबा जो हमने हाईलाइट किया था, बहुत अहम मंसूबा था, बुंगा हयात रोड, उसके मतलब भी अभी कोई ऐलान नहीं हुआ। वो मसला जूं का तूं खड़ा रह गया। तीसरा हमने हाईलाइट किया था अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, बाईपास के यू टर्न जो हैं, जिनके ऊपर इंसानी जानें जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ाया हो रही हैं, तो उसका भी हमारी इतलात के मुताबिक कि सिर्फ सरसरी तौर पर हुकाम बाला के कानों तक पहुंचा है, कोई तहरीरी या ऑफिशियल तरीके से वो मंसूबा नहीं पहुंचाया गया। वो 4 ऐसे यू टर्न हैं, जो एक व्यू होटल के सामने यू टर्न है, एक इंट्रेंस है जो मैकडोनल्ड के सामने है, तीसरा जो है साहिवाल पाकपतन रोड की जो क्रॉसिंग है, चौथा जो है आरफ रोड की जो क्रॉसिंग है। ये वो पॉइंट है कि जिन पे रोज़ाना की बुनियाद पर इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। तो उम्मीद है कि ये मंसूबा जिसमें इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं, इसको तहरीरी तौर पर भी एक ऑफिशियल तरीके से भी उनके नोटिस में लाया जाएगा और इसके हल होने की उम्मीद की जा सकती है। तो नाज़रीन, जैसे फैसलाबाद रोड है, इस पर पैच वर्क का रिपेयरिंग का काम जो है उसके लिए 19 करोड़ रुपया, इससे ज़ायद रकम कुछ मुख्तस की गई है। तो पैच वर्क का अगर तो उसको टेक्निकल तरीके से PC4 के मुताबिक, जो कि टेंडर के अंदर पूरी इसकी डिटेल दी होती है कि ये पैच वर्क किस तरीके से होगा, तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि ये कोई पैच वर्क 4 दिन निकाल जाएगा। क्यों, पैच वर्क पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन एक पैच वर्क के काम का एक स्टैंडर्ड होता है। तो इसका क्या तरीक़ाकार रखा गया है, कौन इसको निगरानी करेगा, क्या जो हमारी तंजीमें हैं पार्टी की, जो डिस्ट्रिक्ट की तंजीम है, सिटी डिस्ट्रिक्ट की तंजीम है, सिटी डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की, अगर तो यह तरीका अख्तियार किया जाए कि जो PTI के वर्कर हैं, जो ओहदेदार हैं, उनकी निगरानी में यह काम हो, तो फिर साबका दौर की तरह इस तरह के कामों में होने वाली करप्शन जो है उसको एक हद तक रोका जा सकता है। अदरवाइज़ इस तरह के काम जो है वो करप्शन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी मिसाल कुछ महीने पहले साहिवाल में एक पैचवर्क किया गया जो अंदरूनी सड़कें थीं, जिस पर लाखों रुपया जो है वो मैं ये कहूँगा कि ज़ाया किया गया। आज उन्हीं सड़कों पर जाकर देखें तो उसमें दोबारा वही खड्डे, वही सब कुछ उसी तरीके से वो मसला बना हुआ है, उसमें बजरी कहीं कहीं नज़र आ रही है। अदरवाइज़ उसी तरह खड्डे, अवाम उन्हीं मुश्किलात का शिकार चंद महीनों, मेरा ख्याल है 1-2 महीने के बाद अवाम फिर उन्हीं मसले का शिकार हो गए। तो ये फैसलाबाद रोड नहायत अहम रोड है, इस पर ठीक है रिपेयरिंग का काम और पैचवर्क का काम किया जाए, लेकिन एक जो टेक्निकल तरीका है उसके मुताबिक किया जाए, इसका कुछ PC4 के मुताबिक किया जाए, तो उम्मीद है कुछ दिन निकाल देगा। नहीं तो 2-4 बारिशों के बाद ये पैच वर्क सारा जो है ये पानी के साथ बह जाएगा।
बाकी जो दीगर मंसूबे हैं वो कुछ अवाम, जैसे पानी का वाटर सप्लाई का मंसूबा है, इसके मुतल्लिक अवाम को वाज़े नहीं हो सका कि ये कोई पीने के पानी का ये मंसूबा है या सीवरेज का मंसूबा है। क्यों वाटर सप्लाई जो है इसको क्लियर किया जाए कि इसमें कुछ पीने का साफ़ पानी जिसकी साहिवाल को बहुत ज़रूरत है वो भी इसमें शामिल है। अगर वो भी इसमें शामिल है तो उसमें कौन कौन से इलाके शामिल हैं जो पीने का साफ़ पानी है। ये मंसूबे पहले भी कुछ यूनियन कौंसलों में करोड़ों रुपए लगाकर ये मंसूबे लगाए गए हैं, लेकिन शायद ही कोई किस्मत वाली यूनियन कौंसिल होगी। 12-14 यूनियन कौंसिल में ये करोड़ों रुपया आज से कोई 12-15 साल पहले ये लगाया गया था, एक भी उसमें से मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। यहाँ तक कि ट्रांसफार्मर तक गायब हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है कि वो करोड़ों रुपया क्यों ज़ाया किया गया। अगर तो इसी तरह के वाटर सप्लाई के मंसूबे जो है वो अर्बन एरिया और सिटी को दिए गए तो उनका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। अगर ये मंसूबे कुछ तब्दीली की नज़र से कि अभी हमारी हुकूमत में, पीटीआई की हुकूमत में करप्शन नहीं होगी, इन मंसूबों को अगर इस पैसे को जायज़ तरीके से, अच्छे टेक्निकल तरीके से ख़र्च किया जाए कि जिसका आवाम को कुछ फ़ायदा भी हो, नहीं तो इस तरह के मंसूबे तो पहले भी कागज़ों में लग चुके हैं और गवर्नमेंट का पैसा साहब का हुकूमतों ने बुरे तरीके से लूटा है, जिसकी मिसालें आज भी मौजूद हैं। आज चले जाएं आप जो सिटी की 12-14 यूनियन कौंसलें हैं, इनमें आपको टैंकियां नज़र आएंगी हर जगह पे। वहाँ पे जाके पूछ के देखें उन लोगों से कि इन टैंकियों के इस वाटर सप्लाई का कुछ फ़ायदा आपको हुआ, किसी ने पानी पिया। इंक्वायरी की जाए कि कितने मंसूबे ये जो वाटर सप्लाई के जो तकरीबन 1 करोड़ 27-28-30 लाख तक के मंसूबे थे, उस ज़माने में ये किया गया कि आज वो इक्वल 5 करोड़ का एक मंसूबा वो बनता है। जो जिस वक़्त ये मंसूबा बना उस वक़्त की अगर कैलकुलेशन की जाए तो ये 5-6 करोड़ से कम का मंसूबे नहीं थे, जिस पे करोड़ों रुपए अवाम के ज़ाया कर दिए गए। तो मेरी तजवीज़ है कि उन मंसूबों की भी इंक्वायरी कराई जाए कि आखिर वो मंसूबे क्यों नहीं चलाए गए। एक करप्शन का बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, अवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की गई, अवाम वो मंसूबे ना चलने की वजह से बीमारियों का शिकार हो गए। हुकूमत ने वो मंसूबा इसलिए दिया था ताकि जो पानी गंदे हो चुके हैं नाकस सीवरेज सिस्टम की वजह से उसका कुछ अजाला किया जाए। एक हमने अपने चैनल पे आवाज़ उठाई थी फ़तेह शहर रोड के लिए। फ़तेह शहर रोड इंतहाई अहमियत का हामिल है। उस रोड पर बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ साथ बहुत सारे सरकारी दफ्तर भी मौजूद हैं जिन तक आवाम की रसाई, वो कोई सेहतमंद आदमी जिसके जिस्म में जान हो, जिसकी हड्डियां मजबूत हो, वो तो उस रोड पे सफ़र कर सकता है। उस रोड को भी कोई ख़ास क्लियरेंस नहीं मिली कि ये मंसूबा कब लगेगा, कब इसके टेंडर होंगे। उसके पहले भी एक टेंडर हो चुके थे, वज़ीर आला साहब 1 करोड़ रुपया उसके लिए प्रपोज़ल पास कर गए थे, लेकिन वो उस मंसूबे के ना तो टेंडर हुए ना वो सड़क बनी। अभी फिर सुनने में आया है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो पैसा आ रहा है, अभी जो 18 अरब का मंसूबा है, उस सड़क को उसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन वो सड़क का भी कुछ ऐसा नहीं नज़र आया कि ये सड़क के टेंडर कब हो जाएंगे कब नहीं हो जाएंगे। तो दूसरा ये कि खुशी की बात है, वज़ीर आज़म साहब जो सिविल हॉस्पिटल है इसमें 120 बेड की जो कार्डियोलॉजी वार्ड है उसका ऐलान कर गए। उम्मीद है कि उस पर काम जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। तो कुछ सिविल हॉस्पिटल का एक हिस्सा है कि जो बड़ी देर से हम लोग देख रहे हैं, कुछ 6-7 साल से तमीर हो रहा है, उसकी तमीर भी अभी ख़त्म नहीं हुई, मुस्लिम लीग नून के दौर से शुरू है। तो इस तरह ये सिविल हॉस्पिटल की जो कार्डियोलॉजी वार्ड है तो इसकी भी जल्दी से जल्दी काम शुरू होना चाहिए कि चलो जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा हो जाएं। तो उसके बाद जो हॉस्पिटल का दीगर सिस्टम उलझा हुआ है जिसका हम पिछली एक वीडियो में जिक्र कर चुके हैं, उसकी तरफ भी गौर किया जाए। डॉक्टरों की हाज़िरी हॉस्पिटल में यकीनी बनाई जाए और दवाइयाँ और टेस्टों के मुतल्लिक़ जो मरीज़ों को मुश्किलात दरपेश हैं उन पर भी गौर किया जाए।
आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। दूसरा, जाल रोड के रूट से एक पुल तमीर हो रहा है, ओवरहेड तमीर हो रहा है साहिवाल की लाहौर जाने वाली ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए लाहौर रोड पर, ताकि अंदर सिटी के अंदर जो ट्रैफिक का मसला है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। जो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, ट्रैफिक रुक जाती है, बहुत अहम मसला है वो, कि जो मुस्लिम लीग नून का मंसूबा था वो शुरू नहीं कर सके, तो पीटीआई की हुकूमत ने उस मंसूबे को शुरू किया अपनी तख्ती लगा के। तो वो भी बहुत स्लो चाल से चल रहा है। अभी उसकी क्या वजूहात है, क्या वजूहात नहीं है, पिछली वीडियो में हमने अपने चैनल से आवाज़ उठाई थी, उसके मतलब भी कुछ क्लियर नहीं हो सका। बाकी ओवरऑल वज़ीर-ए-आज़म साहब विज़िट करके गए हैं साहिवाल का, तो खुशी की बात है, एक बहुत बड़ा ऐलान करके गए हैं। अगर ये तमाम मंसूबे वक्त पे मुकम्मल हो जाएं और एक अच्छे टेक्निकल तरीके से, जो प्रोफेशनल तरीका है उस तरीके से लग जाएं, जो सीवरेज का सिस्टम है इसको जो PC4 है उसके मुताबिक इसको लगाया जाए। अभी तो जदीद टेक्नोलॉजी है, क्यों सीवरेज सिस्टम में सबसे बड़ी करप्शन जो पाकिस्तान में हो रही है, हम दावे से कह सकते हैं कि वो सीवरेज सिस्टम के लिए हो रही है। क्यों ये पाइप ज़मीन में दबा दिए जाते हैं, वहाँ पे इनके साथ क्या असर होता है, तो वो तो ज़ाहिर नज़र आ रहा है। सीवरेज बंद हो जाते हैं, सिस्टम ख़राब हो जाता है, पाइप टूट जाते हैं, उनके जोड़ लीक कर जाते हैं, उनके नीचे बेड नहीं बिछाया जाता, जो कंक्रीट बेड होता है उसकी लेवलिंग जो है प्रोफेशनल तरीके से नहीं की जाती। तो अभी जो बहुत बड़ी रकम जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है इस सिस्टम के लिए, पानी के सिस्टम के लिए दे के गए, तो उम्मीद है कि इसमें जो सीवरेज का सिस्टम है और पीने का साफ़ पानी है, ये दो बहुत अहम मंसूबे हैं। इनको इंतहाई टेक्निकल तरीके से किया जाए, इसमें करप्शन जो है कोशिश की जाए कि करप्शन को इसमें सिफर किया जाए। क्यों कि ये वो मंसूबे हैं कि जो पूरी सेहत का बिल्कुल जो है सेहत के दुश्मन ये मंसूबे बन जाते हैं। जब ये नाकाम हो जाते हैं, ज़मीन के अंदर कोई देख नहीं सकता, ये सारा पानी सीपेज के ज़रिए जो है जिन इलाकों का पानी साफ़ है उनको भी ख़राब कर देता है। तो उम्मीद है कि बराए मेहरबानी हमारी ये तजवीज़ जो है, ये मंसूबे इंतहाई निगरानी में कराए जाएँ, इनमें करप्शन जो है इसको सिफर लेवल तक लाया जाए, और ये पार्टी की जो तंजीम है ज़िली लेवल पे, उनकी ये ड्यूटी लगाई जाए, उनकी ज़िम्मेदारी लगाई जाए कि ये मंसूबे जो है वो निगरानी इसकी करें, करके अगर इसमें कोई करप्शन या गलत काम देखते हैं तो उसकी रिपोर्ट हुकूमत को करें। तो ये मंसूबा साहिवाल के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होगा। सेहत के इशू भी हल हो जाएंगे, और जो निकासी के सिस्टम है, सीवरेज के सिस्टम है, जो सड़कें टूटने का भी ज़रिया बनते हैं, जो गलियां हैं उनमें सब गलियों में सीवरेज का पानी खड़ा रहता है, ये बहुत बड़ी शिकायत दूर हो जाएगी। उम्मीद है कि इन तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।